नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के 5 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पर आते हैं। और साथ में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने की बहुत ही आसान ट्रिक भी बताई जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है वो है BCD को क्या लिख रखा है 8 1 2 1 6 से जिस प्रकार संबंधित है। मतलब ये जो BCD है ये इस अंक से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार EFG किससे संबंधित है। तो इनमें से किस अंक से संबंधित है ये EFG, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो BCD है ये 8 12 16 से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो B कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, C आता है तीसरे नंबर पे और D आता है चौथे नंबर पर। तो ABCD के अंदर ये B दूसरे नंबर पे, C तीसरे पे और D चौथे नंबर पे आता है। तो 2 3 4 हमने लिखा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 8 1 2 1 6 ये लिखा हुआ है। तो अब इस 2 3 4 को हम ये अंक किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 में 4 का गुणा कर देते हैं, कितने का गुणा कर देते हैं, यदि हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में भी कितने का गुणा करें, 4 का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। और इसमें भी यदि हम 4 का गुणा करते हैं तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16। यानी कि 8 12 16 जो कि यहाँ दिया है वो आ जाएगा। तो करना क्या पड़ा, हमें सभी में 4 4 का गुणा करना पड़ा, तो ये अंक आया। इसी प्रकार से हम EFG के लिए भी निकाल के देखते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें EFG को तो ये कौन से नंबर पे आते हैं, E आता है 5वें नंबर पे, F आता है 6ठे नंबर पे और G आता है 7वें नंबर पे। अब जैसे इनमें 4 4 का गुणा किया था ऐसे इनमें भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का यदि गुणा करते हैं तो कितना आता है 5 चौक 20, इसमें 4 का गुणा करते हैं तो 6 चौक 24 और इसमें 4 का गुणा करते हैं तो 7 चौक 28। तो हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या आई 20 24 28। देख लेते हैं हम 20 24 28 कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें। तो 20 24 28 ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब सेकंड क्वेश्चन को यदि हम देखें तो दिया है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो अगली संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे श्रृंखला क्या दी है 82 60 76 54 70 48 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या संख्या आएगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो इन संख्याओं में 82 के बाद 60 है, यानी कि संख्या घटी है। फिर 60 के बाद 76 है, मतलब फिर बढ़ गई। उसके बाद फिर घटी है, फिर बढ़ी, फिर घटी, तो अब अगली संख्या बढ़ेगी। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को एक एक छोड़ के देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे 82 है, 82 से एक अंक छोड़ के अगर देखें तो कितना है ये 76। 76 से फिर एक अंक छोड़ के क्या है 70 और फिर 70 से एक अंक छोड़ के यहाँ पे संख्या आएगी। तो अब 82 से 76 मतलब कितना कम लिखा हुआ है ये, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 6 कम है। इसी प्रकार 76 से 70 में कितना कम है, यहाँ भी 6 कम है। तो अब 70 से भी हमें क्या करना पड़ेगा 6 को कम कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास संख्या आ जाएगी। 70 में से 6 कम करते हैं तो कितना आता है 64 आता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर हमारा 64 हो जाएगा। और अगर हम इधर भी देखें दूसरी संख्याओं को भी, तो दूसरी से चौथी पे जाएं हम
तो इसमें कितने का अंतर है, 6 का ही है वही। फिर 54 में से भी 6 ही घटाएंगे तो 48 प्राप्त होता है, मतलब 6 को ही घटाया गया है इन संख्याओं में भी। तो यहाँ पे 6 घटाने के हिसाब से 70 के बाद 6 घटाया तो हमारे पास कितना आया था, 64। तो 64 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो यहाँ पे ये पूरी जो श्रृंखला लिखी हुई है इसमें एक संख्या कोई सी गलत दे रखी है। अब वो संख्या कौन सी है वो हमें पहचानना है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम इसे देखें, 27 को, 64 को, 125, 216, ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं। अगर हमें स्क्वायर और क्यूब के बारे में पता है तो इन्हें देख के ही हम बता सकते हैं कि ये 27, 64, 125 ये किसी के क्यूब नज़र आ रहा है हमें। तो किसके क्यूब है ये जो 27 है, ये 27 होता है 3 का क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब, अब 7 का क्यूब आएगा अगला, फिर 8 का क्यूब आएगा, इस प्रकार से ये क्यूब होंगे यहाँ पे दिए हुए। तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये 3 का क्यूब तो 27 होता है, 4 का क्यूब भी 64 होता है, 5 का क्यूब भी 125 होता है, 6 का क्यूब भी 216 होता है। लेकिन 7 का क्यूब 334 नहीं होता है, बल्कि जो 7 का क्यूब है वो कितना होता है, 343 होता है। बाकी 8 का क्यूब 512 ही होता है। तो गलत कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 334, क्योंकि 334 7 का क्यूब नहीं है, बल्कि 7 का क्यूब होता है 343। तो ये संख्या यहाँ पे बीच में गलत दी हुई है। तो ये 334 यहाँ का गलत है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 334, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अगले सवाल को यदि हम देखें, क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, ये यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा वो हमें बताना है। तो वो हम किस आधार पे बता सकते हैं, ये आसपास के दोनों को देख के हम इसका आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, यहाँ 16 दिया है, 9 दिया है और फिर 100 दिया है। अब 16 और 9 से हम 100 किस प्रकार से ला सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे 18 और 7 दिया है, तो 18 और 7 से हम 100 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे भी कोई संख्या आ जाएगी। तो अगर 16 और 9 से 100 लाना है तो हम क्या करें, सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 16 और 9 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। अब 25 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये 100 बन जाता है, 25 चौक 100। तो क्या किया हमने, दोनों को जोड़ा तो 25 आया और फिर 4 का गुणा कर दिया तो ये 100 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम इस वाले को भी देखें, 18 और 7 भी जोड़ने पे कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसमें भी वही 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसमें भी वही नियम लगाना पड़ेगा हमें कि पहले तो हम इन दोनों को जोड़ें, 24 और 6 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इस 30 में भी कितने का गुणा करें, वही 4 का करें, क्योंकि यहाँ दोनों बार 4 का गुणा किया गया था, तो इसमें भी हमें क्या करना है, 4 का ही गुणा करना है। तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब देख लेते हैं हम 120 कौन से ऑप्शन में दिया है हमें। तो 120 हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या संख्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, 120। अब अगला जो सवाल है हमारा वो है आज का सवाल, जो कि आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके हमें उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है, ये पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसका पूरा
क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप हमारा पार्ट 34 देख सकते हैं। उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वही है ये, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।